हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज तीसरा लेक्चर है वेक्टर का। दो लेक्चर बना चुके हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से उसको देखे होंगे और उसमें से कुछ सीखे होंगे भी, ठीक है। आज तीसरा लेक्चर है जिसमें से इसके आगे जो बचा हुआ है उसको क्या करना है, आज पढ़ना है, ठीक है। कुछ बचा हुआ है इसमें से जो पढ़ेंगे। कल एक फॉर्मूला को ड्राइव किए थे, जो फॉर्मूला था यानी रिजल्टेंट का, जो सदिशीय यानी सदिशीय नहीं, सदिश का जो एल्जेब्रिक मेथड से के द्वारा बनाया गया फॉर्मूला था। एल्जेब्रिक मेथड के द्वारा जो रिजल्ट निकाला गया था दो सदिशों के बीच की, ठीक है। दो सदिशों के बीच की क्या निकाला गया था, रिजल्ट निकाला गया था किसके द्वारा, एल्जेब्रिक मेथड के द्वारा, ठीक है। ज्यामितीय विधि के द्वारा भी निकाले थे। उसमें क्या होता है कि उसमें दिशा की पता चल जाती है, लेकिन जो एल्जेब्रिक मेथड होता है, बीजगणितीय विधि द्वारा जिसको निकाला जाता है, उसमें क्या होता है कि उसमें दिशा की पता नहीं चलती है, ठीक है। उसमें दिशा की पता नहीं चलती है, खाली सिर्फ उसमें रिजल्ट निकलता है कि बस इतना है इतना है, ठीक है। बस उसका परिमाण निकलता है लेकिन दिशा की पता नहीं चलती है। तो उस फॉर्मूला को ड्राइव किए थे। जो फॉर्मूला था रिजल्ट का, वो था रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला को लिखा लेते। ए था इसमें का पहला वेक्टर, बी था दूसरा वेक्टर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला निकाले थे यही रिजल्ट का फॉर्मूला था। क्या था, रिजल्ट का फॉर्मूला था कल जो निकाले थे, ठीक है। कल जो निकाले थे ये रिजल्ट का फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जो वेक्टर को जोड़ा जाएगा तो इसका मैक्सिमम मान कितना आएगा और मिनिमम मान कितना आएगा, ठीक है। मतलब कितना आएगा। और यहाँ पे cos थीटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, cos थीटा। तो पहले cos थीटा के बारे में जान लेते हैं कि cos थीटा का होता क्या है। cos थीटा का जो मान होता है वो -1 से लेकर +1 के बीच होता है। कितना कितना के बीच होता है, -1 से +1 के बीच होता है, ठीक है। यानी कितना कितना के बीच होता है, cos थीटा का जो वैल्यू होता है ये होता है -1 से, ठीक है। ऐसे लिखेंगे इसको, -1 से बड़ा कितना होगा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा cos थीटा का मान, और +1 से छोटा कितना होता है, +1 से छोटा। ई सिंबल मतलब कह सकते हैं कि -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। यानी cos थीटा का मान -1 भी हो सकता है, cos थीटा का मान +1 भी हो सकता है, और +1 और -1 और +1 के बीच में जो होता है इसका मान होता है, और -1 भी हो सकता है +1 भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना। तो cos थीटा का मान जो होता है सबको पता होगा, लिख देते हैं एक बार यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। उसके बाद cos 45 का मान, सब यूज होने वाला है इसमें, क्या होने वाला है, यूज होने वाला है, इसीलिए इसको लिखवा दे रहा है, इसलिए इसको क्या कर रहा है, लिखवा दे रहा है, ठीक है। cos 45 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2, ठीक है, 1/2। और cos 45 का 1/2 नहीं, 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2। और cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है जो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2, ठीक है, 1/2। और cos 90 का मान जो होता है, cos 90 का मान होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0। cos 90 का मान होता है जो 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे cos 180 का मान, cos 180 डिग्री का मान होता है जो, वो होता है -1। कितना होता है, -1, ठीक है। और cos 270 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है, 0, ठीक है। और cos 360 डिग्री का मान ये होता है 1। कितना होता है, 1। इतना ही वैल्यू का इसमें यूज है। cos 15 और cos 45, 75
का इसमें भी यूज आता है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, इतना काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, जनरल के लिए इतना काफ़ी है। कस 15 और कस 75 का मान नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो बता दिया जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी, चाहे उस लाइक क्वेश्चन जब बनेगा तो उसको बताया जाएगा। cos 0 का मान होता है 1, cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 60 का मान होता है 1/2, और cos 90 का मान होता है 0, और cos 180 का मान होता है -1, और cos 270 का होता है 0, और cos 360 का होता है +1। यानी कोई भी डिग्री होता है, ठीक है, कोई भी एंगल होता है वो 360 के बीच में रहता है। कितना के बीच में रहता है? 360 के। यानी मैक्सिमम इसका कहाँ तक जा रहा है? 1 तक। कितना जा रहा है? 1 तक। यानी टोटल कितना होता है डिग्री? 360 डिग्री का होता है कोई भी, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? कहाँ तक? 1 तक। और मिनिमम कहाँ तक जा रहा है? -1 तक। कहाँ तक? -1 तक। ठीक है, यानी इसका मान जो होता है इसके बीच में भी आ रहा है, इसके बीच में भी आएगा, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बीच में 0 आएगा। ये सब इसके बीच में है, जितना भी है ये सब का इसके बीच में है। इसको भी भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। ठीक है, सब बेसिक समझते चलना है, क्योंकि एक के बार पढ़ना है। तो इसका मान कितने कितने के बीच में रहता है? -1 और 1 के बीच में, लेकिन 1 भी होता है यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह है। इसको ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन, इक्वल टू बोलते हैं। नीचे वाला जो सिंबल होता है ये इक्वालिटी का सिंबल होता है, जो 11th क्लास में इक्वालिटी मैथ में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो होता है इक्वालिटी का चिन्ह होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। इक्वल टू का मतलब होता है कि ये इसका भी मान ले सकते हैं, इक्वल टू का मतलब होता है कि इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही समझना है, इसको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो रिजल्ट का मान आएगा दो वेक्टरों के बीच में मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, तो ये टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है? थीटा पर। किस पे? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? थीटा पे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो सेम रहेगा। क्या रहेगा? दोनों सेम रहेगा, लेकिन थीटा चेंज हो जाने से इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा अभी उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लो। क्या करो? फटाफट इसको लिख लो। इसको फटाफट लिख लो, और यहाँ पे देखते हैं कि √√a² + b² + 2ab cos थीटा, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, ये जो फार्मूला निकल के आया है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये दो सदिशों का रिजल्ट जो निकलता है इसी फार्मूला से निकलता है। ठीक है, cos थीटा का मान इतना हो सकता है। अब जब आर्क यहाँ पे लिखते हैं कि वेन थीटा बराबर कितना ले? थीटा बराबर अगर हम 180 डिग्री ले, कितना ले? 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना ले? वेन थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, जब थीटा का मान 180 होगा तो यहाँ पर थीटा का मान 180 रखेंगे तो cos थीटा 180 कितना हो जाएगा? -1। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला के हिसाब से इसके r बराबर, समझते चलना है धीरे धीरे। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका मान। ठीक है, a - b, इसके डायरेक्ट मान लिख सकते हैं a - b। ठीक है, लेकिन समझते चलना है कैसे आएगा। ठीक है, कैसे आया ही इसको भी समझना है। ठीक है ना, b का मान कितना हो जाएगा? b² + 2ab। कितना होगा? 2ab। यहाँ पे लिखेंगे cos 180 डिग्री। कितना? cos 180 डिग्री। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। cos 180 का मान कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। डायरेक्ट लिखेंगे -1। कितना लिखेंगे? -1। और माइनस में इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस। प्लस माइनस में गुना होता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैथ का यूज है, फिजिक्स में पूरा मैथ का यूज है। मतलब ये हो जाएगा -2ab। तुम लोग फार्मूला एक पढ़ा होगा। ठीक है, a - b द होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, क्या होता है? -2ab। तो हम इसके पूरे जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, इतने के पूरे के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, यानी a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई गुनाह वाला बात नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस वाला फॉर्मूला से क्या होता है, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू, ये हो जाएगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इस रूट को क्या करेगा, खत्म कर देगा, क्या कर देगा, खत्म कर देगा, यानी ई स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे cos थीटा का मान कितना लिया है, सबसे मिनिमम लिए हैं, क्या लिए, सबसे कम लिए हैं, क्या लिए हैं, cos थीटा का मान सबसे कम लिए हैं। ठीक है, cos थीटा का मान सबसे कम कितना है, -1 है, इससे कम कुछ होता नहीं है। ठीक है, cos थीटा में -1 से ज्यादा कुछ होता नहीं है। जब cos थीटा का मान 180 ले रहे हैं तो a माइनस बी आ रहा है, यानी ये जो वेक्टर का जो रिजल्ट आ रहा है, जो वेक्टर का रिजल्ट आ रहा है उस सबसे मिनिमम आ रहा है, क्या आ रहा है, सबसे मिनिमम आ रहा है। ठीक है, जो इस वेक्टर का रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबसे मिनिमम आ रहा है, इससे छोटा इसका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इससे छोटा इसका रिजल्ट नहीं आएगा। और वेक्टर का जो जोड़ या घटा होता है वो निगेटिव कभी भी नहीं आता है, क्या नहीं आता है, निगेटिव नहीं आता है। उसका दिशा चेंज हो जाने से उसको निगेटिव साइन लगा दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, निगेटिव नहीं आता है, जीरो आ सकता है, जीरो आ सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। जीरो कब आएगा, ये दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, तो यहाँ पे घट के कितना आएगा, रिजल्ट जीरो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, दोनों का मान घट के यहाँ पे कितना रहेगा, +5, यहाँ पे -5 तक घट के जीरो आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसका मान निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव कैसे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपने मन से ए माने थे, अपने मन से बी माने थे। ठीक है, अपने मन से ए माने थे, अपने मन से बी माने थे, तो हम ज्यादा वालों को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, ज्यादा वालों को ए मानेंगे, कम वालों को बी मानेंगे। बात जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होना उसमें निगेटिव लग जाता है, लेकिन इस डायरेक्शन को क्लियर नहीं कर पाता है। जो दो सदिशों का जो योग होता है या रिजल्ट जो निकलता है उसमें दिशा का पता नहीं चलता, उसमें दिशा का पता नहीं चलता। दिशा का पता किस में चलता है, तो ज्यामितीय विधि द्वारा जो निकाला जाता है उसमें दिशा का पता चलता है, इसमें दिशा का पता नहीं चलता है, इसीलिए ये निगेटिव होता ही नहीं, निगेटिव होता ही नहीं। ठीक है, जो रिजल्ट इसका निकलता है वो निगेटिव नहीं होता है, जीरो हो सकता है। बात क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो मान आया है ये मिनिमम मान आया है। कैसे मिनिमम मान आया है कि cos थीटा 180 से छोटा कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए इसका जो मान आया है वो क्या आया है, सबसे मिनिमम आया है, यानी मिनिमम आना इसका, यानी जो रिजल्ट आया है वो सबसे मिनिमम आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर मिनिमम बराबर आर मीन, आर मीन मतलब मिनिमम। ठीक है, ई मीन बराबर आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को क्या करना है, नोट कर देना। ठीक है, इस फॉर्मूला का करना है, नोट कर देना। कि पूछा जाएगा कि दो सदिशों का सबसे मिनिमम मान कितना होगा, तो उसमें से घटा देना है, क्या करना है, घटा देना है। दो सदिशों का मिनिमम मान कितना होगा तो उसमें से घटा देना है। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एगो 5 न्यूटन का कोई बल लगा रहा है, दूसरा कोई है 8 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इसका मिनिमम मान कितना होगा, दोनों का मिनिमम मान कितना होगा, यानी इसका जो रिजल्ट निकलेगा, दिशा की बातें नहीं हो रहा है। ठीक है, कितना पर कितना एंगल पर लगा रहा है, कितना एंगल, सबसे मिनिमम मान पूछा जाएगा। तो वो कब मिनिमम होगा, जब इसका अपोजिट लगाएगा। अभी बता देते हैं कि 180 डिग्री किसमें आता है, यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे, यानी कोई यहाँ से ऊपर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और इस यहाँ से यहाँ ओ पॉइंट से कोई नीचे 8 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है, अगर डायरेक्शन इसका अलग अलग है तभी ना 180 डिग्री होगा, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोई ऊपर लगा रहा है और कोई नीचे लगा रहा है, कोई ऊपर लगा रहा है तो कोई नीचे लगा रहा है, तो इसको क्या करेगा, इसके 8 न्यूटन और इसके 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन से इसको कैंसिल कर देगा, रिजल्ट कितना निकलेगा, 3 न्यूटन, यानी इसका मिनिमम मान निकलेगा। तो इन दोनों से घटा दो, क्या करो, घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन का आ जाएगा। कितना आएगा, 3 न्यूटन का। तो सबसे मिनिमम मान कितना आएगा, 3 न्यूटन। कितना आएगा, मिनिमम। लेकिन मैक्सिमम की मान पूछा जाए तो यहाँ पे समझो, अगर दोनों एक ही तरफ बल लगाए, दोनों ऊपर की ओर बल लगाए, कहाँ लगाए, ऊपर की ओर, कोई ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो ये अपने से यहाँ से बांध के ऊपर खींच रहा है, यहाँ नीचे से टेल रहा है, इसको क्या कर रहा है, नीचे से धक्का दे रहा है, आई ऊपर खींच रहा है, तो दोनों कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 न्यूटन का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 न्यूटन का। मैक्सिमम कितना होगा, 13 न्यूटन का। मिनिमम कितना होगा, 3 न्यूटन का। समझ में आ रहा है।
टोटल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पूछा जाएगा तो 13 न्यूटन और मिनिमम कितना हो जाएगा 3 न्यूटन, ठीक है। तो मिनिमम इस फार्मूला से आया है और मैक्सिमम का फार्मूला भी देखते हैं कि मैक्सिमम का फार्मूला जो आएगा a प्लस बी वो कैसे आएगा, अभी समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नोट करो, फटाफट क्या करो, नोट करो, ठीक है। इसको फटाफट क्या करो, नोट करो, और इसके आगे जो समझना है समझते हैं अभी, ठीक है। इसको आगे समझते हैं, इसको नोट करो, तुरंत मिटाने वाले हैं यहाँ, इसको नोट करो जल्दी, वीडियो को पॉज करो और कॉपी पे लिखना चालू करो, उसके बाद लिखा जाए तो फिर वीडियो को शुरू करो, उसके बाद देखो, या स्क्रीनशॉट ले लो, और लिख लेना जब वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है, लेक्चर खत्म हो जाए तब लिख लेना। अभी क्या करो, इसको जो करना है जल्दी करो। अब इसके क्या लिखाते हैं, इस पे एग्जाम में, परीक्षा में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा बराबर वेन थीटा बराबर हम कितना ले 90 डिग्री ले, कितना ले 90 डिग्री, ये 0 डिग्री ले, कितना ले 0 डिग्री, ठीक है, कितना ले 0 डिग्री, कितना ले 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना ले 0 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसका रिजल्ट अब कितना आता है, देखते हैं यहाँ पे, आराम से समझते चलना है, ठीक है। इसका जो आएगा आर ए प्लस बी आएगा, कितना आएगा a प्लस बी, लेकिन हमको समझाना है कि a प्लस बी कहाँ से आया है, इसका मैक्सिमम मान कैसे हो गया, ये भी समझाना है। नहीं तो किताब में दिया है, जाके पढ़ सकते हो कि r बराबर a प्लस बी, आर मैक्स बराबर होता है a प्लस बी, लेकिन हमको क्या करना है, इसको बताना है कि कैसे आया है, ठीक है। ऐसे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, कुछ समझ में आने वाला है नहीं, हमको पता है कि कुछ समझ में नहीं आएगा कि आर मैक्स हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को देखते हैं कि आया तो आया कैसे, प्रैक्टिकली भी यहाँ पे समझे हैं, उस प्रकार भी समझेंगे और फार्मूला निकाल कर भी समझेंगे, दोनों प्रकार से समझेंगे। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक समझेंगे, कोई घबराने वाला बात नहीं है, क्योंकि ये का शुरुआत से 0 से बैच को चालू किया गया है, जो यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और पूरा फिजिक्स को पढ़ाया जाएगा, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, पूरा बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा, ठीक है। 4 विषय को हम इस पर पढ़ाने वाले हैं, और जो रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा, ठीक है, जीके जीएस तो चल ही रहा है, जीके होगा जो जनरल नॉलेज होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस सब का भी होता है, इंग्लिश का भी इस पे सब चलेगा, सबका सब्जेक्ट का इस पे क्या होगा, पढ़ाई होगा, ठीक है। बस थोड़ा शुरुआत है तो धीरे धीरे क्या किया जाएगा, इसको थोड़ा लंबे समय के लिए थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री, कितना cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, सीधे कितना होगा 1 होगा, ठीक है। 1 होगा, 1 से गुना होगा, इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ पे एक फार्मूला बनता है a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, पूरा ऊपर वाला की जगह पर हम a प्लस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं, इसको लिख लेना है, इसको भी क्या करना, लिख लेना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा r, यानी ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो a प्लस बी, ये तो मान निकल गया, लेकिन इसका मैक्सिमम मान होता है, क्या होता है, ये मैक्सिमम मान होता है। मैक्सिमम मान कैसे होता है, अभी इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम मान होता है, यानी आर मैक्स मतलब आर मैक्सिमम, ठीक है। ये होगा a प्लस बी, आर मैक्स बराबर का होगा a प्लस बी, आर मैक्स बराबर a प्लस बी, ठीक है।
आर मैक्स बराबर ए प्लस बी। अब आर मैक्स ए प्लस बी कैसे हुआ, यहाँ तो फॉर्मूला से निकल गया कि दो सदिशों को जब जोड़ेंगे तभी ना सबसे आधा रिजल्ट आएगा। ठीक है, दो सदिशों को आपस में जोड़ेंगे तब क्या आएगा। मान लो एगो ई सदिश है, एगो ई वाला सदिश है, ठीक है, एगो लाल वाला है, एगो काला वाला है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ना सबसे ज्यादा दूरी मिलेगा, जो भी मिलना होगा सबसे अधिक मिलेगा। ठीक है, घटाएंगे तो सबसे कम मिलेगा, जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा मिलेगा। तो वही बात हो रहा है जोड़ने या घटाने का। इसमें जोड़ने या घटाने का भी गुना भाग का बात हो नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, आर मैक्स होगा। लेकिन कैसे होगा प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसको कोई ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। कितना की न्यूटन का, 10 न्यूटन का। यूनिट एंड डायमेंशन इसीलिए पढ़ाया गया सबसे पहले, और इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है और सबसे पहले ही पढ़ाना चाहिए उसको, क्योंकि कोई भी यहाँ पे 10 न्यूटन लिख दिए, 10 न्यूटन, तो ये समझ में नहीं आता है 10 न्यूटन ही होता क्या है। दूरी है, चाल है, का है ये, ठीक है, दाब है, मतलब ये है क्या। लेकिन यहाँ पे न्यूटन लिखा गया है तो समझ में आ जाता है यार, न्यूटन तो क्या है, बल का मात्रक है। क्या है, बल का मात्रक है, यानी बल लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, बल। तो सबसे पहले इसका मात्रक से पता चलता है कि आखिर है क्या। ठीक है, मात्रक से पता चलता है कि आखिर है क्या। जैसे कोई भी ऑफिसर बनता है तो उसके नाम के पहले कुछ लगा रहता है, जैसे एसपी डीएसपी सब लगा रहता है, तो उससे नाम से पता चल जाता है कि वो आखिर किस रैंक पर है, उसका काम क्या है। ठीक है, तो उस प्रकार इसका भी मात्रक लगा है एन, यानी न्यूटन। न्यूटन से पता लगता है कि क्या है, बल है। क्या है, बल है। न्यूटन से पता लगता है कि क्या है, ये बल है। तो सबसे पहले ही क्या पढ़ना चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना चाहिए, और पढ़ाना भी चाहिए तो सबसे पहले ही पढ़ाना चाहिए जो तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं। 7 गो लेक्चर बनाए हैं, उसमें ध्यान से पढ़ा होगा और ध्यान से समझा होगा, तो कोई दिक्कत होने वाला बात है नहीं उसमें। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का बल कोई ऊपर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन का बल कोई ऊपर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, 10 न्यूटन का बल कोई ऊपर की तरफ लगा रहा है, और दूसरा कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री कब होगा, जब इसी लाइन पे गुजारा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, एंगल बन रहा है, कुछ ना एंगल बन रहा होगा। यहाँ पे कितना का एंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 180 का। कितना का, 180 का। यहाँ पे 90 का बन रहा है, लेकिन इसी पर सुता दे। क्या करे, इसी पर सुता दे, तो इसके बीच में कितना का एंगल बन रहा है, इसके बीच में कितना का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। कितना का, 0 डिग्री का। यानी इसी ऑब्जेक्ट पर, यानी इसी बल पर दूसरा कोई व्यक्ति दूसरा बल लगाए, मान लो 5 न्यूटन का बल लगाए या 6 न्यूटन का बल लगाए। ठीक है, कितना का बल लगाए, 6 न्यूटन का, इसी पर। ठीक है, तो जब सबसे ज्यादा क्या होगा, रिजल्ट इसका कितना मिलेगा, सबसे अधिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे अधिक इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 0 डिग्री पर क्या लगा रहा है, 2 ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है, एक 10 न्यूटन का, एक 6 न्यूटन का। यानी एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों पर कार्य कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, इसका मैक्सिमम मान होगा। यानी जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा। यानी 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 10 और 6 16, यानी 16 न्यूटन का जो बल निकलेगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा जो यहाँ पे लिखे हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं। और मिनिमम कब होगा, 180 पर। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके अपोजिट कार्य करे। क्या करे, अपोजिट। यानी ऊपर कोई 10 न्यूटन का लगा रहा है और नीचे कोई 6 न्यूटन का लगाएगा, तो 10 न्यूटन में से 6 न्यूटन तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन में से तो 6 न्यूटन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका कैंसिल कर देगा 6, और बचेगा कितना, 4 न्यूटन का। तो 4 मिनिमम होगा। क्या होगा, 4 मिनिमम होगा, जो यही बात बताए हैं अभी तक। ठीक है ना, तो हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है। तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। और थीटा की बात किया जाए, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि दो सदिशों का योग मैक्सिमम कब होगा और कितना एंगल पर होगा। तो एंगल का बताने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम कितना होगा 0 डिग्री पर, मैक्सिमम कितना होगा 0 डिग्री पर, और मिनिमम कितना होगा 180 डिग्री पर। कितना होगा 180 डिग्री पर। और मिनिमम कितना होगा 180 पर, और मैक्सिमम कितना होगा 0 डिग्री पर। ठीक है, जो इतना बात समझ चुके हैं, जितना इतना बात समझ चुके हैं। ठीक है, अब एक बात आता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। जैसे यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे भी अगर यहाँ पे देखा जाए कि 90 डिग्री का भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे दो का निकाल लिया 180 और 0 डिग्री का निकाल लिया। अब निकालते हैं कितना पर, 90 डिग्री। कितना पर, 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमको लगता है कि दो क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब दो सदिशों को आपस में सीधे डायरेक्ट जोड़ देंगे। और मिनिमम कब होगा, जब दो सदिशों को डायरेक्ट घटा देंगे। उसमें निगेटिव नहीं होता है, कभी भी दो सदिशों का योग निगेटिव नहीं होता है। उसका निगेटिव के चलते क्या होता है, डायरेक्शन बदल जाता है। क्या होता है, डायरेक्शन बदल जाता है। लेकिन इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता है अलजेब्रिक मेथड में। ठीक है,
डायरेक्शन का पता कब चलता है, जब ज्यामितीय विधि द्वारा उसको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। और सदिश का होता है, दो सदिश आपस में कैंसिल होकर जीरो हो सकता है। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऊपर कोई 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और नीचे कोई 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दोनों बल मिलकर क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो दो सदिश आपस में जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्यादा वाला को हम क्या लेंगे, आगे ले लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा लेते हैं आर मिनिमम बराबर मान लो नीचे वाला 10 है, कितना है, 10 है, और ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला कितना है, 5 है। तो हम 10 वाला को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और 5 वाला को बी मान लेंगे, तो कितना होगा, नीचे आएगा, ऑब्जेक्ट कितना आएगा, नीचे आएगा। लेकिन जो डायरेक्शन किसके हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, किसके हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, किसमें पता चलता है, ज्यामितीय विधि द्वारा जब उसको निकाला जाता है तब पता चलता है। ठीक है, तो ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। इस समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं कितना पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, ये भी लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब थीटा बराबर लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मार्कर ही नहीं चल रहा है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे उस फार्मूला में कितना रखते हैं, 90 डिग्री, यानी आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 2ab कॉस थीटा, एकदम ही फार्मूला याद हो जाना चाहिए जबान पर। ठीक है, एकदम जुबान पर क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। और थीटा बराबर 90 रखते हैं। ठीक है, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे। ठीक है, तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो 90 पर रखा जाएगा तो कितना आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जीरो समझ लिए, जीरो समझ लिए, और 180 समझ लिए, जीरो समझ लिए, 180 समझ लिए। ठीक है, अब क्या समझते हैं, 90 भी समझ लिए। ठीक है, 90 भी समझ लिए। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा लेते हैं कि दो वेक्टरों के बीच अल्फा का मान जो कल निकाले थे उसको भी देखते हैं। ठीक है, अल्फा का मान, जैसे यहाँ पे कल बनाए थे कि ये वाला वेक्टर है, ठीक है, ये वाला एगो वेक्टर ए है और यहाँ से एगो वेक्टर बी है। ठीक है, और यहाँ से जो वेक्टर निकाले थे एक, यहाँ से जो वेक्टर निकाले थे, ठीक है, यहाँ से एक वेक्टर निकाले थे, इसका रिजल्टेंट जो था, ठीक है, यहाँ से जो इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर था ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कोण बन रहा था, याद है कि नहीं, यहाँ पे क्या बन रहा था, अल्फा कोण बन रहा था। कल वाला जो लेक्चर देखा होगा उसको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा था, अल्फा कोण, और यहाँ पे थीटा बन रहा था। इसी थीटा के इसका मान आया था कितना, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और इसका जो मान आया था बी कॉस थीटा। ए पी क्यू एन, पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं, मान लो टी ए मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि अल्फा का मान कैसे निकलेगा, यानी थीटा का मान इसमें कैसे निकालेंगे। ठीक है, थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि थीटा का मान कैसे निकालेंगे। अगर हमको ई वाला टोटल वैल्यू पता है और ई वाला टोटल वैल्यू पता है तो अल्फा का मान निकल सकता है। ठीक है, कैसे निकलेगा अभी उसको देख लेते हैं। तो अल्फा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे। कितना लेंगे, टेन थीटा नहीं, 10 अल्फा लेंगे, क्योंकि अल्फा का मान निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अल्फा का मान, 10 अल्फा। ठीक है, 10 अल्फा बराबर क्या होता है, यानी 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी पी बाई बी,
यानी हिंदी में लिख देते हैं लंब बटा आधार। संपूर्ण त्रिभुज होता है, ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज होता है अगर ई वाला थीटा है। संपूर्ण त्रिभुज में सब लगता है, जितना भी त्रिकोणमिति है संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित है, ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित है। एक कोण वहाँ पे डी का होता है और एक कोण मान लो अल्फा है, ई वाला बीटा है, ठीक है, ई वाला बीटा है चाहे थीटा है। तो अल्फा के सामने क्या होता है, अल्फा के सामने होता है लंब, क्या होता है लंब, यानी थीटा के सामने क्या होता है लंब, और थीटा से जो साटा है उसको क्या मानते हैं आधार, क्या मानते हैं आधार, ठीक है, क्या मानते हैं आधार। तो यहाँ पे देखो ई वाला के थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, यानी लंब क्या होगा बी साइन थीटा, क्या होगा बी साइन थीटा, ठीक है, क्या होगा बी साइन थीटा, यानी टेन अल्फा बराबर का होता है लंब बटा आधार, यानी लंब कितना होगा बी साइन थीटा, कितना होगा बी साइन थीटा। आधार की बात करें तो आधार की क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा यहाँ से पी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी क्यू, आधार का हो जाएगा टी क्यू, आधार का होगा टी क्यू, ठीक है, आधार का होगा टी क्यू, ठीक है। तो टेन अल्फा बराबर का हो जाएगा साइन बी साइन थीटा बटा, इसको हम लिख सकते हैं टी एन प्लस टी क्यू को क्या लिख सकते हैं टी एन प्लस एन क्यू, क्या लिख सकते हैं एन क्यू, टी एन प्लस एन क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी साइन थीटा बटा टी एन को क्या लिख सकते हैं टी एन को ए, क्या लिख सकते हैं ए, टी एन को क्या लिख सकते हैं ए, ठीक है, और एन क्यू को क्या लिख सकते हैं एन क्यू को बी कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ध्यान से समझना, यहाँ पे टेन अल्फा बराबर का हो जाएगा बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर टेन इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है इनवर्स, इनवर्स हो जाता है, ये हो जाएगा बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यही अल्फा का मान निकल के आ रहा है का टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी साइन थीटा। जो थीटा का है इस वाला एंगल है, ई वाला एंगल है, ठीक है। अगर थीटा का मान दिया रहेगा, थीटा का मान दिया रहेगा और ए प्लस बी का मान दिया रहेगा, ए बी का मान दिया रहेगा तो अल्फा का मान निकल जाएगा। इस पे क्वेश्चन भी करवा देते हैं जिससे क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को तुरंत नोट करो, क्या करो तुरंत नोट करो, जितना भी फार्मूला है सभी को नोट करो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, जो हमारा क्लास है उसमें टाइम लगेगा, लेकिन टोटल पढ़ेंगे, क्या करेंगे टोटल पढ़ेंगे, कोई भी छोड़ने वाले हम है नहीं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी द कॉस थीटा, ए प्लस बी द कॉस थीटा, ठीक है। ई क्या निकलता है कि इन दोनों वेक्टर के ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल, यहाँ पे एंगल जो बनता है रिजल्टेंट के बीच में, ये क्या है रिजल्टेंट है, क्या है रिजल्टेंट है, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, उसका अल्फा कोण बन रहा है वहां पे, उसका भी उसका क्या है रिजल्ट, क्या है परिमाण है, ठीक है। यानी उसका जो वैल्यू निकल के आया है टेन अल्फा बराबर है, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। जल्दी से इसको नोट करो और इस पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम कितने फार्मूला पढ़े हैं, चार फार्मूला पढ़े हैं, चारों फार्मूला को एक टाइम लिख देते हैं। जो रिजल्टेंट का फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एगो तो ई था, ठीक है, एगो आर मैक्स था ए प्लस बी, दो गो वेक्टर होगा तब, दो गो वेक्टर होगा तब, एगो आर मीन था मिनिमम ए माइनस बी, ठीक है, और एगो अल्फा बराबर का है टेन इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। चारों फार्मूला अभी तक पढ़े, चारों फार्मूला पर जम के क्वेश्चन 4-5 को कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, जिससे क्या होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और इस पर क्या करते हैं देखते हैं कि इसका
बढ़िया से इसको देखते हैं, ठीक है। चलो रेडी हो जाओ क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तभी इसका फॉर्मूला का फायदा होने वाला है, नहीं तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। फिजिक्स में जितना सीखो उसका यूज करो तभी फायदा होगा। क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्शन दे देगा तो थीटा खुद समझना होगा कि थीटा दिया कितना है। जैसे समझो कल डायरेक्शन के बारे में बताए थे, डायरेक्शन के बारे में बताए थे। ऊपर में क्या होता है उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर का होता है, इधर का होता है ईस्ट, इधर का होता है वेस्ट। लेकिन जब भूगोल पढ़ाया जाएगा, इतिहास पढ़ाया जाएगा तो इधर आता है पश्चिम बंगाल, इधर आता है क्या आता है पश्चिम बंगाल। ईस्ट में भी रहकर क्या होता है, इसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्यों है, जब भूगोल पढ़ाया जाएगा तब पता लगेगा, ठीक है। अभी इतना ही समझो कि क्या है, बंगाल किधर पड़ता है, इधर पूरब में, इधर पड़ता है पूरब में, तभी इसका नाम है पश्चिम बंगाल। कैसे है पश्चिम बंगाल, जब इतिहास पढ़ेंगे तब जानेंगे, अभी मत समझो इतना, ठीक है। कल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में भी समझो। इसमें ईस्ट होता है इधर वाला, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला वेस्ट होता है। जब कोई भी कहा जाएगा क्वेश्चन में कि कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, ईस्ट की तरफ 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो रिजल्टेंट पूछ देगा। तो यहाँ पर थीटा गोल कर दिया है, क्या कर दिया है, थीटा गोल कर दिया है। तो समझ जाना है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है। तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो बन रहा है 90 डिग्री है। कितना का, 90 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो बस समझ जाना है इसका क्या, डायरेक्शन के हिसाब से इसको क्या करना है, समझ जाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई, देखो अगर सीधा सीधा बात लो, ए बराबर है 10 न्यूटन, कितना है 10 न्यूटन, और बी बराबर है, बी बराबर मान ले यहाँ पे 8 न्यूटन कर लो, ठीक है, 8 न्यूटन, और बी बराबर 6 न्यूटन। ये हो गया, इसका डायरेक्शन है नॉर्थ की तरफ, कितना की तरफ है, नॉर्थ की तरफ, यानी किस तरफ बॉल लगा रहा है, नॉर्थ की तरफ। और ये वाला जो बॉल लगा रहा है वो साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट पूछेगा कि रिजल्टेंट का कितना होगा, इसका रिजल्ट पूछेगा कि इसका दोनों वेक्टर का क्या होगा, रिजल्ट कितना होगा। तो रिजल्ट निकालेंगे क्या करेंगे, रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला को लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक है, 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं दिया है, लेकिन डायरेक्शन को बता दिया है, डायरेक्शन को क्या कर दिया है, बता दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 गुने 6 गुने 8, और cos थीटा, थीटा का मान कितना दिया है, यहाँ पे समझ जाना है अपने से, ठीक है। क्वेश्चन में इसी तरह से पूछता है, कुछ गोल कर देता है, लेकिन कुछ हिंट्स देता है कि उसको समझ सकते हैं। तो ऊपर में दिया है नॉर्थ, इधर दिया है कितना, ईस्ट, यानी इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, यानी cos थीटा की जगह कितना रखेंगे, 90 डिग्री, कितना रखेंगे, 90 डिग्री, यानी cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, कितना होता है, 0, यानी सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा r बराबर, ये हो जाएगा 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 36, ऐसा हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100, तो 100 का कितना हो जाएगा, रूट कितना होगा 10, यानी जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा कितना आएगा, 10 न्यूटन का। किधर आएगा, 10 न्यूटन का, किधर आएगा, कितना आएगा, 10 न्यूटन का, यानी इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, 10 न्यूटन, कितना आने वाला है, 10 न्यूटन, ठीक है। लेकिन इसमें मैक्सिमम और मिनिमम जब पूछा जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाएगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करो, नोट करो, ठीक है, इसको क्या करो, नोट करो, ठीक है, इसको क्या करो, नोट करो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बराबर कितना है, 8 न्यूटन, बी बराबर 6 न्यूटन, ठीक है। आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना निकल के आया है, 10 न्यूटन, ठीक है। अब इसमें मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं, इसको नोट करते चलना है, ठीक है। यहाँ पे इसका रिजल्ट देखना है, रिजल्ट आ गया, अब मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा,
ए प्लस बी का होगा, ए प्लस बी होगा, क्या होगा, ए प्लस बी। तो ए ओ का कितना है, कितना था 10 न्यूटन, कितना था 10 न्यूटन। ए ओ का था 8 न्यूटन, 6 न्यूटन, कितना था 6 न्यूटन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल 16 न्यूटन, कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। आर मिनिमम की बात करें, ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, ठीक है, इसका वैल्यू कब मिनिमम होगा मैक्सिमम, जब उसमें एंगल की बात न किया जाए, एंगल की बात न किया जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, यानी इन दोनों को बल का जो मिनिमम आएगा 4 आएगा, मैक्सिमम आएगा 16 आएगा। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम क्या बताता है, मिनिमम मैक्सिमम क्या बताता है, अब यहाँ पे समझना है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या बताता है। ठीक है, यानी जो इसका जो रिजल्ट आने वाला है, इसका जो रिजल्ट आने वाला है इसी के बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा। 4 से ज्यादा आएगा, चाहे 4 से ज्यादा आएगा और 16 से कम आएगा। थीटा का मान दुनिया में जितना भी है उतना रख सकते हो, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, कॉस थीटा का मान जितना रखना है रख लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट आएगा इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है, या तो 4 होगा या तो 16 होगा, या तो 4 होगा या तो 16 होगा। ठीक है, या इन्हीं के बीच में होगा, या इन्हीं के बीच में होगा। कौन सा हिसाब से, यहाँ पे जब न्यूटन का क्या रखेंगे, वेक्टर ए बराबर 10 न्यूटन और वेक्टर बी बराबर 6 न्यूटन। ठीक है, अगर ये दो सदिश है और इसका रिजल्ट निकालना है, ये दो सदिश और इसका जो रिजल्ट निकालना है, तो cos थीटा का मान, थीटा का मान उसमें दुनिया का कोई भी रख लो। ठीक है, कुछ भी रख लो, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, या 4 आएगा या 16 आएगा, या इसके बीच में आएगा, या तो 4 आएगा या 16 आएगा, या तो इसके बीच में आएगा। तुम घर पे क्या करना, टाइम निकालना 1-2 घंटा 4 घंटा का। ठीक है, और cos थीटा का मान दशमलव में जितना भी रखना है रखना। ठीक है, दशमलव में रूट में जितना भी रखना है रखना, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे लिख भी किए थे वहां पे, कि यहाँ पे क्या होगा, आर मीन का होगा, आर मीन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट, रिजल्ट ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू आर मैक्स, आर मैक्स नया फॉर्मूला है। ठीक है, इसको लिख लेना है, क्या है, नया फॉर्मूला है, इसको लिख लेना है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसको 5वां बना लेना। ठीक है, 5वां फॉर्मूला बना लेना, तो क्या करना, 5वां फॉर्मूला बना लेना। ठीक है, क्या करना, 5वां फॉर्मूला बना लेना। यानी जो रिजल्ट आता है, दो सदिशों के बीच में जो रिजल्ट आता है वो मिनिमम से ज्यादा आएगा, मिनिमम के बराबर आएगा, या मिनिमम से ज्यादा आएगा या मिनिमम के बराबर आएगा, मैक्सिमम से छोटा आएगा मैक्सिमम के बराबर आएगा, मैक्सिमम से छोटा आएगा या मैक्सिमम के बराबर आएगा। ठीक है, कोई भी दो सदिश लेना और उसमें निकालना, एगो मैक्सिमम निकालना, एगो मिनिमम निकालना, उसी के बीच में। मैक्सिमम मिनिमम यही तो बताता है कि हम सबसे हाई है, क्या है, सबसे हाई है। मिनिमम का बताता है हम सबसे लो है, सबसे क्या है, लो है। और मैक्सिमम का बताता है हम सबसे हाई है, और मिनिमम बताता है सबसे लो है। और इसके पीछे में ना जो भी आएगा तो क्या आएगा, इसके पीछे में आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे देखते हैं, और सारा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें और सारा क्वेश्चन जो है लिखते हैं इसमें। ठीक है, जैसे वेक्टर ए बराबर 3 न्यूटन। ठीक है, और वेक्टर बी बराबर 4 न्यूटन, और थीटा बराबर कितना है 180 डिग्री, या थीटा बराबर 90 मान लो, कितना मान लो 90, थीटा बराबर 90। तो इसका रिजल्ट बताओ। ठीक है, इसका परिमाण बताओ कि दोनों सदिशों का परिमाण कितना होगा, रिजल्ट कितना होगा। ठीक है, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एगो कोण है, एगो वेक्टर है 3 न्यूटन, एगो वेक्टर है 4 न्यूटन। तो इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण कैसे निकालेंगे, परिमाण वाला फार्मूला से निकालेंगे। जो फार्मूला बताए थे, और फार्मूला बताए थे वो फार्मूला आया कहाँ से, वो भी सिद्ध करवाए थे, जिसके पहले वाले लेक्चर में लास्ट में जो करवाए थे। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। इतना बार लिखो कि याद हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि अभी याद है तो ठीक है नहीं लिखेंगे, लेकिन जितना लिखेंगे उतना अधिक याद होगा। ठीक है, और उतना कम भूल पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90। तो आर बराबर हो जाएगा
ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab। ए का मान कितना है 9, बी का मान कितना है, ए का मान है 3 और बी का मान है 4 और cos 90 का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0, यानी 0 से गुना कर देंगे तो सब का क्या कर देगा 0 कर देगा, सबको क्या कर देगा 0 कर देगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना होता है 5, यानी टोटल जो रिजल्ट निकल के आएगा कितना आएगा 5 न्यूटन का आएगा, कितना का आएगा 5 न्यूटन का निकल के आएगा, कितना का आएगा 5 न्यूटन का, ठीक है 5 न्यूटन का निकल के आएगा, ठीक है। इसका मिनिमम कितना होगा तो जोड़ दो 7 आएगा और मिनिमम कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। कोई भी रिजल्ट आएगा इसके बीच में आएगा उसके बराबर आएगा, बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछेगा वो अपना माइंड से सेट करके पूछ सकता है, जो एग्जामिनर होता है वो अपना दिमाग से पूछेगा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या कर देगा ये को वेक्टर दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा हुआ एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा, जैसे वेक्टर दे देगा एगो, यहाँ पे मान लो 13, 5 मान लो, कितना मान लो 5 न्यूटन और बी मान लो 12 न्यूटन, ठीक है। और वो बोल देगा कि रिजल्ट जो आएगा ऑप्शन दे देगा, रिजल्ट में ऑप्शन दे देगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ठीक है। ये दे देगा 8, 10, 13, ठीक है 13 और दे देगा 6। अब पूछेगा कि इनमें से कौन सी रिजल्ट इसका नहीं हो सकता है, इसका रिजल्ट नहीं हो सकता है। अब तुम लोग को बताना है तो तुम लोग बोलोगे कि हम सब पढ़े ही नहीं है, ये वाला पढ़े ही नहीं, लेकिन इसमें अपने से दिमाग लड़ाना होता है। जब ये कंसेप्ट क्लियर आएगा तो क्या होगा, पूरा ई क्वेश्चन बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बराबर 5 न्यूटन है, बी बराबर 12 न्यूटन है, ऑप्शन दे देगा 8, 12, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है 10 न्यूटन, 13 न्यूटन, 6 न्यूटन। तो इसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसका रिजल्ट तो नहीं हो सकता है। तो नहीं होना होगा या होगा ये कौन सा डिपेंड करता है, मिनिमम और मैक्सिमम पर। तो इसका मिनिमम निकालेंगे और मैक्सिमम निकालेंगे तो मिनिमम कितना रहेगा, घटाएंगे तो 12 में से 5 के कितना आ रहा है 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7, यानी मिनिमम इसका कितना आएगा, रिजल्ट मिनिमम कितना आएगा 7 आ रहा है और मैक्सिमम कितना आ रहा है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, यानी 17 और 7 के बीच में होगा, जो भी रिजल्ट होगा 17 और 7 के बीच में होगा, ठीक है 17 और 7 के बीच में होगा या 7 और 17 के बीच में होगा। तो 8 हो सकता है क्योंकि इसके बीच में आता है, 8 हो सकता है क्योंकि इसके बीच में आता है, 10 भी हो सकता है क्योंकि 7 और 17 के बीच में आता है, 13 भी हो सकता है क्योंकि 7 और 17 के बीच में आता है, लेकिन 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि इसका सबसे मिनिमम मान कितना है 6 है, इससे कम होने वाला है नहीं, ठीक है। तो 6 दिया है तो 6 का है गलत है, कहा है गलत है, ठीक है, क्योंकि 6 होगा ही नहीं, क्योंकि सबसे इन दोनों वेक्टरों का सबसे छोटा जो मान है कितना है 7 है, कितना है 7 है, ठीक है। तो ये होने वाला है नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी, यानी ई वाला ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। नहीं पूछ रहा है तो कौन होगा 6 न्यूटन का होगा, 6 न्यूटन, ठीक है। ये तो हो गया। चाहे इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है जैसे कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है, कौन सी ऑप्शन सही है, दे देगा ए नंबर, दे देगा 4, 5, 6, सी नंबर 6, डी नंबर 7। अब पूछेगा कि इसमें से कौन सी इसका रिजल्ट हो सकता है, इसका रिजल्ट हो सकता है, ये 2 सदिश दिया है और इसका रिजल्ट हो सकता है, एगो दिया है 4, एगो 5, एगो 6, एगो 7, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7। तो इसका मिनिमम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, मिनिमम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो मिनिमम से क्या होना चाहिए, मिनिमम से क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम कभी भी होगा तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो 4 का हो रहा है नहीं होगा क्योंकि 7 सबसे मिनिमम है, 4 है यहाँ पे दिया है तो क्या होगा गलत होगा। 5 का है नहीं होगा क्योंकि मिनिमम सबसे 7 है, 6 भी नहीं होगा, 7 हो सकता है क्योंकि मिनिमम के बराबर हो सकता है, मिनिमम के बराबर हो सकता है, मिनिमम के बराबर हो सकता है, ठीक है, मिनिमम के बराबर हो सकता है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन कौन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, तुम लोग पढ़ के जाओगे क्या फॉर्मूला आएगा तो जल्दी जल्दी रखेंगे, थीटा का मान दिया रहेगा निकाल देंगे,
लेकिन जब एग्जामिनर अपना माइंड से सेट करता है तो क्या करता है, इस प्रकार से सब क्वेश्चन को क्या करता है, सेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करता है, इस प्रकार से सेट करता है। तो इसको समझना होता है, जो कंसेप्ट क्लियर रहेगा उस पर सोचना होता है। अच्छा, ई पूछ रहा है कौन सा, इससे भी अलग पूछ सकता है, इससे भी अलग पूछ सकता है, उसके माइंड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब कंसेप्ट क्लियर आएगा तो कैसा भी क्वेश्चन आए बना सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आए बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं और सारा क्वेश्चन, इसको लिखते चलना है। ठीक है, अब थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। यानी दो वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है, और उसका रिजल्ट भी दिया रहेगा। दो वेक्टर दिया रहेगा, रिजल्ट भी दिया रहेगा। पूछेगा कि थीटा का मान निकाल के बताओ कि थीटा का मान कितना होता है। ठीक है, थीटा का मान कितना होता है। ठीक है, तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जिससे ए वेक्टर बराबर 5 न्यूटन, बी वेक्टर बराबर 12 न्यूटन। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट दिया है 13 न्यूटन दिया है। कितना दिया है, 13 न्यूटन। थीटा का मान पूछा है, थीटा के बराबर वाट, थीटा बराबर देन थीटा इक्वल टू वाट, थीटा इक्वल टू वाट। यानी थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, थीटा का मान क्या होगा। इफ ए वेक्टर 5 न्यूटन, बी वेक्टर 12 न्यूटन, रिजल्ट दिया है 13 न्यूटन, और देन थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पर लिखेंगे। आप लिखेंगे फॉर्मूला पर। ठीक है, फॉर्मूला जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, रिजल्ट का मान कितना दिया है, 13 न्यूटन, तो 13 न्यूटन रख दिए। ठीक है, मात्रा को नहीं रखते हैं, मात्रा को लास्ट में रख देते हैं। ठीक है, इसमें से कहा होगा कि कुछ आगे हम लिखवा देंगे इसका त्रिप्लेट। ठीक है, 10-15 को त्रिप्लेट लिखवा देंगे। मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें भी त्रिप्लेट लिखवाएंगे, क्योंकि जितना भी त्रिकोणमिति है त्रिप्लेटे पर आधारित है। डायरेक्ट त्रिप्लेट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिप्लेट का होता है जैसे 3, 4, 5, ये आपस में त्रिप्लेट है। यानी इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, 5, 12, 13। ठीक है, जो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर के बराबर आएगा। ये सब त्रिप्लेट होता है, तो त्रिप्लेट लिखवा देंगे 10-12 को। ठीक है, जो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो सीखना ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट 2 मिनट में सीख सकते हैं, लेकिन ये 2 मिनट में नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, इसको सीखना है, और हम लास्ट में त्रिप्लेट लिखवा देंगे, जो क्या होगा, क्वेश्चन ईजी बनेगा। क्या बनेगा, क्वेश्चन ईजी बनेगा। तो इसमें देखते हैं, ए का मान कितना दिया है, 5 न्यूटन, यानी 5 का स्क्वायर 25, और बी का मान कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, और यहाँ पे थीटा का मान पूछ रहा है, तो लिखेंगे 2 गुने ए का मान कितना दिया है, ए का मान है 5, और बी का मान कितना दिया है 12, और कॉस थीटा का मान नहीं दिया, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169। कितना होगा, 169। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 120। कितना होगा, 120 कॉस थीटा। ठीक है, इस रूट को हटाएंगे तो इधर का आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो रूट हटाएंगे तो इधर का आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169, और रूट हट जाएगा, तो 169 प्लस 120 कॉस थीटा, 120 कॉस थीटा। इधर आएगा तो क्या होगा, घट के कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा 120 कॉस थीटा, घट के कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 120 कॉस थीटा। 0 में 120 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 0, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब 0 कितना डिग्री पर माना था कॉस का, तो कॉस 90 डिग्री पर। तो 0 के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस 90। कितना रखेंगे, कॉस 90, यानी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी जो थीटा का मान पूछ रहा था वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान जो पूछ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाना होगा तो इतना लंबा नहीं बनाएंगे, जो हम त्रिप्लेट लिखवाएंगे आगे चलकर उससे ही बन जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा नजर आ रहा है
ये 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 का स्क्वायर। तो ट्रिपलेट कब बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बनाते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगता है, तो समकोण त्रिभुज पर लगता है। किस पे लगता है, समकोण त्रिभुज पर, ठीक है। और जो सबसे मैक्सिमम जो मान होता है थीटा का, वही होता है कितना, 90 डिग्री का। कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। कब, जब यहाँ पे त्रिप्लेट दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर के बराबर आएगा, तो त्रिप्लेट होगा। त्रिप्लेट 90 डिग्री पर क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। इतना निकालने की जरूरत भी नहीं है, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको उतारो पहले, ठीक है। इसको क्या करो, उतारो, ठीक है। क्या करो, उतारो, जल्दी से इसको उतारो, जल्दी से उतारो इसको। और कुछ देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसको उतार लिया, अब इसके आगे देखते हैं कुछ कुछ। एक क्वेश्चन बनवा देते हैं इस पे, ठीक है। अल्फा का मान निकलवा देते हैं, ठीक है। अल्फा का मान निकलवा देते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन देंगे जो तुम लोगों को बनाना है होमवर्क के रूप में। जैसे यहाँ पे थीटा बराबर, अभी इजी क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इजी, ठीक है। इजी क्वेश्चन ले रहा है। और इजी क्वेश्चन इसलिए ले रहा है कि क्या होगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले लेते हैं कि एक होता है 12 15 17, कितना होता है, 12 15 17 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं थीटा बराबर, चल ही नहीं रहा है मार्कर, थीटा बराबर है, ए वेक्टर बराबर ले रहे हैं 8 न्यूटन, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर 6 न्यूटन, और थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अल्फा का मान निकालो, अल्फा का, अल्फा समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, अल्फा का मान निकालो, ठीक है। क्या करो, दिख रहा है ना सभी वाला, अल्फा का मान निकालो, ठीक है। अल्फा का मान निकालो। तो अल्फा का मान निकालने का अल्फा का फॉर्मूला का बताते हैं, टेन इनवर्स बी साइन थीटा, एकदम जुबान पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, बी के मान कितना रखेंगे, 6 न्यूटन, कितना रखेंगे 6। और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 छोड़ देंगे, ठीक है। ए का मान कितना दिया, 8 न्यूटन, ठीक है। कितना, 8 न्यूटन, प्लस बी का मान 6 न्यूटन, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो ये क्या कर देगा, गुना 0 से करेंगे तो टोटल क्या कर देगा, 0 कर देगा। नहीं, अल्फा बराबर का हो जाएगा टेन इनवर्स 6 न्यूटन, ये हो जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, ठीक है। और इसमें कटाएंगे तो कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, यानी अल्फा बराबर कितना जाएगा, टेन इनवर्स 3/4, 3/4 कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है। यानी अल्फा का मान निकल गया, टेन इनवर्स 3/4। एग्जाम में भी ऑप्शन यही सब रहने वाला है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा इसका टेन इनवर्स हटाकर दूसरा वैल्यू निकालो, तो ऐसे नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जाता है, इतना ही तक, ठीक है। इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, क्या करना है, घर पे बनाना है और प्रयास करना है, और नहीं बनेगा तो हम अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कुछ लिख रहे हैं, इसको नोट कर लो पहले। इसको नोट करो पहले, इसके बाद हम 4-5 को क्वेश्चन लिख दे रहा है, इसको क्या करना है, घर पे बनाना है, नहीं बनेगा तो हम अगले क्लास में बनाएंगे, ठीक है। नोट कर लिया होगा, अब इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन दूसरा को लिख देते हैं। बारह 15 17, ठीक है। 12 15 17 नहीं, 5 12 17 होता है, कहा 13 12 15, चलो लिखो।
देखो मान लो 6 न्यूटन, बी वेक्टर बराबर हो जाएगा, क्या इसको मान लो 18, 12, 9 न्यूटन, कितना 9, और इसको 12, ठीक है, ये हो जाएगा 9 न्यूटन, ये हो जाएगा 12, थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। पहला क्वेश्चन थीटा बराबर 180 डिग्री, इसी क्वेश्चन को बनाना है। दूसरा थीटा बराबर 270 डिग्री, तीसरा क्वेश्चन है थीटा बराबर 60 डिग्री, चौथा क्वेश्चन है थीटा बराबर 30 डिग्री, पांचवा क्वेश्चन है थीटा बराबर 90 डिग्री, छठा क्वेश्चन है थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। अलग अलग थीटा का मान रख के बनाना है, अलग अलग थीटा का मान रख के बनाना है, अलग अलग थीटा का मान रख के बनाना है। और इस पे अल्फा का भी मान निकालना है, इस पे सब पे क्या निकालना है, अल्फा का भी मान निकालना है, इस पे भी अल्फा का मान, इस पे भी अल्फा का मान, इस पे भी अल्फा का मान, सब पे अल्फा का मान निकालना है, ठीक है। अल्फा का मान सब पे निकालना है, काटे नहीं, अल्फा है का है, अल्फा है, ठीक है। इस सब पे क्या करना है, अल्फा का मान निकालना है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसको जरूर बनाना है, क्या करना है, जरूर बनाना है। आज इतना ही रहने देते हैं, और जो अगला लेक्चर आएगा, ठीक है, इसके आगे आएगा कल, जो आएगा कल आएगा अगला लेक्चर, और इसको क्या करना है, अच्छा से पढ़ना है, अच्छा से रिवाइज करना है, और जो स्क्रीनशॉट जो लिया होगा उसको कॉपी में लिख लिया होगा, लिख लेना है, ठीक है। और जो क्या करेगा, अब अगला लेक्चर आएगा कल इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।